नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख। शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में ही 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश करेंगे तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव और राजसी सुख। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग भी बनेगा। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में, और जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर करेंगे, जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन सभी भावों के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी योग जिन जातकों की कुंडली में बनता है, ऐसे जातकों के पास धन वैभव की कमी नहीं होती है। गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के साधन सब कुछ होता है। और ऐसे जातक कला के क्षेत्रों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी वाणी से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है। देखिए, सूर्य 18 अक्टूबर को चौथे भाव में आ जाएंगे, सूर्य की राशि शुक्र की राशि में। अब शुक्र की राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य 18 अक्टूबर से चौथे भाव के अशुभ फल देना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सूर्य 18 अक्टूबर के बाद भी चौथे भाव के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। यही बात मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यही समझाना चाहता हूँ कि सूर्य और शुक्र के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है, जिसे कहते हैं परिवर्तन योग। शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में और सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में होगा 18 अक्टूबर को। देखिए, दो व्यक्ति, चाहे वो मित्र हों चाहे वो शत्रु हों, अगर उनसे ये कहा जाए कि वो एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें, वो एक दूसरे के घर में रहते हैं, तो क्या वो एक दूसरे के घर को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सूर्य चौथे भाव का कोई भी अशुभ फल 18 अक्टूबर के बाद नहीं प्रदान करेंगे, भले ही सूर्य नीच के हो जाएं। अब दूसरे भाव का संबंध चौथे भाव से बना और दूसरे भाव का संबंध लाभ के भाव से बना और चौथे भाव का संबंध लाभ के भाव से बना। अब गोचर में शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हुए तो इस समय 4 व्हीलर या कोई प्लाट या कोई मकान खरीदने का योग भी बनेगा। अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आप कुछ ऐसा करेंगे, अचानक से मोटा पैसा आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है।
शुक्र धन के भाव में, धन का कारक ग्रह धन के ही भाव में गोचर करेगा, तो धन की दृष्टि से, धन के संचय की दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको धन भी प्रदान करेंगे, धन का संचय भी कराएंगे, और आप शेयर में, गोल्ड में निवेश भी कर सकते हैं। और अधिक लाभ लेने के लिए आप माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें। दूसरा भाव वाणी का होता है, महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग ना करें, उनको कष्ट ना दें, उनका दिल ना दुखाएं। घर को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, मन और विचारों में पवित्रता रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। आप किसी भी देवता की, देवी की भक्ति करते हैं, पूरे मन से भक्ति करें। भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति करें, शुक्र आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। अब देखिए, दूसरे भाव का संबंध चौथे भाव से बना। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। अब कर्क राशि के जातकों के लिए मैं विदेश की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? इसलिए कि आपका लगाव इस समय 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच अपनी माता और मातृभूमि से बढ़ेगा। आपको अपनी मातृभूमि से जुड़ कर के ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय विदेश का योग नहीं है। आपके मन में शांति रहेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन इस समय हो सकता है, पूजा पाठ है, यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, देव दर्शन है, इस तरह के कार्य आपके घर में होंगे। और चूंकि लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और चौथे भाव से लाभ के भाव का संबंध बन रहा है, तो 11वें भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। चौथा भाव सुखों का होता है, शुक्र सुखों के कारक होते हैं, सुखों का लाभ कराएंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना इस समय पूरा हो सकता है। मकान खरीदने का, संतान के विवाह का, कहीं यात्रा देशाटन पर जाने का, सुख सुविधा के साधन खरीदने का, संतान के शिक्षा रोजगार को लेकर के किसी तरह का कोई भी चिंता थी, कोई भी सपना था, वह इस समय आपका पूरा होगा। आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे, समाज के प्रतिष्ठित, गणमान्य और धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। उन संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। शुक्र का तो महाधनी होने पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि आपको तो धन प्राप्त होगा ही, आपके भाई बहनों को, मित्रों को, रिलेटिव्स को भी धन की प्राप्ति होगी। तो इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए 2 अक्टूबर से 3 नवंबर का समय बहुत लाभ देने वाला है। खास करके धन की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, सोशल रिलेशंस की दृष्टि से। कुंडली का दूसरा भाव धन का तो होता ही है, वाणी का भी होता है, परिवार का भी होता है। और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी। खास करके वो लोग जो संगीत के, गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग टीवी सीरियल से, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो लोग टीवी सीरियल में एंकर का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार का होता है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। परिवार के लोग आपका सहयोग करेंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। हालांकि अष्टम भाव पीड़ाओं का, कष्टों का भी होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर आपकी पिछली परेशानियों का अंत करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त धन का होता है। यहाँ पर शुक्र आपको गुप्त धन की प्राप्ति का योग बना देंगे। ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, लॉटरी से धन मिल जाए, शेयर से धन मिल जाए, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाए,
या गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका है वो मिल जाए, फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिल जाए। इस तरह का लाभ आपको शुक्र के प्रभाव से इस गोचर काल में मिलेगा। शुक्र के इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।